नमस्कार साथियों, मैं विराट हिंदुस्तानी आपसे एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वह युद्ध जिसने भारत को 200 साल की गुलामी दी तथा भविष्य में एक काला युद्ध माना जाए एक तरह से, और भारत के मुख पर कालिक पोत कर भारत को गुलाम बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लासी के युद्ध की। वो प्लासी के युद्ध जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वायसराय थे लॉर्ड क्लाइव, उनके बीच तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था तथा यह कोलकाता के पास के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसका नाम प्लासी के युद्ध है। युद्ध के कारण पता करते हैं कि युद्ध हुआ क्यों, लेकिन इससे पहले हम आपको पता देते जो बात हम आपको बताने वाले हैं उनके साक्ष्य कहीं पर भी भारत में नहीं है। ये सारे ऐसी बातें हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी है उसमें से, और इंडिया हाउस लाइब्रेरी तथा लॉर्ड क्लाइव की कुछ डायरी के कुछ पन्ने हैं उनसे लिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं युद्ध के कारण, क्योंकि कोई भी युद्ध होता है तो उसके कारण होते हैं, तभी वह युद्ध होता है। तो युद्ध के कारण ये थे कि उस समय सिराजुद्दौला को यह चीज समझ में आ गया था कि अंग्रेज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापार के बहाने भारत की राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप करने लगी है, और वो भारत में व्यापार के लिए नहीं बल्कि भारत को लूटने के लिए आई है। इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर अंग्रेजों को युद्ध के लिए ललकारा और यह युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला हार गए। जी हाँ, सिराजुद्दौला हार गए। जिस आदमी ने युद्ध को के लिए ललकारा दूसरे व्यक्ति को, वो स्वयं हार गए। तो इसमें जो हम बातें बताने जा रहे हैं वो 160 बुक पढ़ी जो कि छपी हुई है इस पर प्लासी के युद्ध पर, लेकिन किसी में भी इस बात का वर्णन नहीं है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं युद्ध का जो निर्धारण होता है कि हार जीत का फैसला उससे पहले अगर किया जाए तो सैनिक संख्या के आधार पर करते हैं, और जिसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है पूरे संपूर्ण युद्ध में। और बल्कि यह युद्ध भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण था ये हमारे इतिहास की किताबों में अभी थोड़ा कुछ मिल जाता है। तो इसमें हम बताते हैं कि उस समय उस युद्ध में अंग्रेजों के पास 300 सैनिक थे, और जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे उनके पास 18,000 सैनिक थे। जी हाँ, 18,000 सैनिक थे उनके पास। तो सोच रहे होंगे आप फिर भी वो युद्ध कैसे हार गई। तो युद्ध के पीछे एक कारण था, और वो कड़ी जो हमने छोड़ी है जिसका जिक्र आपसे हमने अभी तक नहीं किया है वो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे, तथा बंगाल के नवाब जो थे ना सिराजुद्दौला, उनकी तरफ से भी एक व्यक्ति लड़ रहा था जो सेनापति था उनका, उसका नाम था मीर जाफर। अंग्रेजों के लॉर्ड क्लाइव को ने इस बात को भाप लिया कि हम अगर बाहर के उसे सीधा युद्ध करेंगे तो हम बुरी तरह से मारे जाएंगे, और इस बात का खुलासा उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक चिट्ठी लिखकर भी किया है, और उन्होंने उसमें बताया कि हमें आपसे सैनिक सहायता चाहिए, इसलिए आप हमें सैनिक भेजिए, वरना हम इस युद्ध में एक तरफा युद्ध है और इसमें हम बुरी तरह से हारे जाएंगे तथा भारत हमारे हाथ से खिसक जाएगा। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो चिट्ठी भेजी वह काफी खासियत है, और उसमें उन्होंने लिखा कि हमारे पास और सैनिक नहीं है क्योंकि बाकी के बचे हुए सैनिक फ्रांस में नेपोलियन से युद्ध कर रहे हैं, इसलिए आप उन्हीं सैनिकों से युद्ध लड़िए तथा युद्ध को जीतिए। इसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने 2 जासूस अपने सिराजुद्दौला की आड़े में लगाए कि कोई ऐसे व्यक्ति है क्या जो हिंदुस्तान से गद्दारी कर जाए रिश्वत के लालच में। तो इसके बाद उन्होंने अपनी खोज शुरू की, और उन्होंने कुछ दिनों बाद बताया कि जी हाँ, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति है। वो ऐसा व्यक्ति है अगर उसे धन का लालच दे दे तो वह हिंदुस्तान को बेच सकता है, और अगर उसे गद्दी का लालच दे दे तो वह हिंदुस्तान की 7 पुस्तकों को बेच सकता है। और उस समय मीर जाफर ऐसा व्यक्ति था जो कि दिन रात बंगाल का नवाब बनने का सपना देखता था, और देखिए भी क्यों ना, क्योंकि बंगाल का नवाब बनना उस समय ऐसा ही था जैसा कि आज भारत का प्रधानमंत्री बनना होता है। इस बात को लॉर्ड क्लाइव ने भाप लिया, और उन्होंने तुरंत मीर जाफर को चिट्ठी लिखी और उसमें बताया कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, लेकिन आप हमें अपने राज्य में से 5% हिस्सा देना होगा, तथा जो युद्ध होने वाला है प्लासी का उसमें जिसमें आप सेनापति हो उसमें आपको अपने 18,000 सैनिकों का हमारे सामने आत्मसमर्पण कराना होगा। इस बात के लिए मीर जाफर तुरंत राजी हो गया, तथा 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में यह युद्ध हुआ, जिसमें 18,000 भारतीय सैनिकों ने 350 मामूली अंग्रेजी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तथा यह युद्ध 40 मिनट से ज्यादा न चल पाया। इसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने अपने 300 सैनिकों की 350 सैनिकों की सहायता से 18,000 सैनिकों को बंदी बनाया, तथा उन्हें एक विलियम फोर्ट नामक स्थान पर बंद कर दिया, और तथा उस समय कोलकाता की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, वहां पर उन्होंने जाकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, और उस हत्या करवाने में मीर जाफर साथ था। इसके बाद जो बंदी बनाए गए सैनिक थे उनको 10 दिन तक उन्होंने भूखा रखा, और उसके बाद उनको मार दिया, मौत के घाट उतार दिया।
इस बात से जो सीख मिलती है और जो एक तरह से इतिहास कहते हैं ना, इतिहास उनको दोहराता है। तो इसमें एक बात बता देता हूँ मैं आपको, उस समय भारत में एक मीर जाफर था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने देश से गद्दारी करके राज स्थापित किया उसका। और लेकिन आज भारत में हजारों मीर जाफर हैं जो हर साल हजारों कंपनियों को ला रहे हैं और भारत को लुटवा रहे हैं और हमारा खून चूस रही है वो कंपनियां। बच के रहो इन मीर जाफरों से और बचाओ अपने देश को और बचाओ स्वयं को, क्योंकि अब ये जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि हर जो कंपनी होती है वो अपने फायदे के बारे में सोचने लगी है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक बार दोबारा मिलेंगे।